हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने जो है इस चैप्टर में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को जाना था और ये देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, आप इसे किस तरीके से डिराइव करेंगे ये भी हमने यहाँ पे जाना। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर की, यानी एक कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक गुण। अब जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास अलग अलग प्रकार के मटेरियल यानी पदार्थ होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। यहाँ पे अगर हम कंडक्टर यानी चालक की बात करें तो चालक एक ऐसा पदार्थ है जिससे धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपके कंडक्टर्स होते हैं इनमें जो है धारा प्रवाहित होती है और किस कारण, चार्जेस के कारण। जो आवेश हैं वो मोबाइल होते हैं, वो गतिमान होते हैं और उनकी गति के कारण ही क्या होता है, कंडक्टर में धारा प्रवाहित हो पाती। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो चालक है उसमें जो आपके चार्जेस होते हैं, आवेश होते हैं, वही मोबाइल कैरियर्स होते हैं, यानी वही मूव करके क्या करते हैं, आपके करंट को जो है आगे ले जाते हैं, या जो चार्जेस हैं उन्हें आगे ले जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब भी हम जो है यहाँ पे जब भी हम किसी कंडक्टर या चालक को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव उस चालक पे पड़ता है। चालक पे पड़ता है तो हम क्या जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में जब भी हम किसी चालक को रखते हैं तो क्या होता है, इस फील्ड के कारण जो आपके चालक का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो अलग अलग हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो फील्ड की दिशा के विपरीत मूव करता है। अब यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर है, और यहाँ पे जो आपके इसके भीतर आवेश है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हो जाएगी वो विपरीत हो जाएगी, यानी किधर पे हो जाएगी, आपकी नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब जब भी कुछ ऐसा होता है तो क्या होता है, जो भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी इस हिस्से के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन्हें आपस में कैंसिल कर देती है, जिस कारण क्या होता है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, जब भी आप किसी कंडक्टर को फील्ड में रखते हैं तो उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। कंडक्टर कंटेन मोबाइल चार्ज कैरियर, यानी जो चालक होते हैं उनमें क्या होता है, मोबाइल चार्ज कैरियर होता है। ठीक, मोबाइल चार्ज कैरियर होता है। इन मेटालिक कंडक्टर दीज चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे हम मेटालिक कंडक्टर की बात करें, इसकी बात करें, मेटालिक कंडक्टर जो धात्विक चालक होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो धात्विक चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज कैरियर, यानी वो जो है कैरी करते हैं चार्ज। इन मेटल द आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्ट अवे फ्रॉम देयर एटम एंड आर फ्री टू मूव। और जैसे कि हम जानते हैं कि मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चलती है या इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो कर पाती है। तो क्यों कर पाती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एटम से दूर चल जाते हैं और वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री विद इन द मेटल। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक मेटल में फ्री होते हैं, यानी वो सिर्फ एक मेटल में घूम सकते। ठीक है, मेटल के बाहर नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो मेटल है वहीं पर वो गतिमान होंगे, मूव होंगे, चल, बट नॉट फ्री टू लीव द मेटल। लेकिन वो इतने फ्री नहीं होते कि वो मेटल की सरफेस यानी धातु की जो सतह है उसे छोड़ दें। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द ड्रिफ्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर हम क्या करें, एक कंडक्टर को, चालक को जो है फील्ड में रख दें,
ठीक है। फील्ड में बीच में रख दें तो क्या होता है, फील्ड में रखने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट हो जाता है, उसकी तरफ मूव करता है। The positive ion made up of nuclei and the bound electron remain held in their fixed position. अब क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, वो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस के भीतर होता है, आपको पता है। और जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो जो कि बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या कहा कि जो कंडक्टर होते हैं उनसे धारा प्रवाहित हो जाती है। कैसे होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे सतह पर मूव कर पाते हैं, पूरी सरफेस पर मूव कर, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आपकी भीतरी शेल में होते हैं, जिनमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगी रहती है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर द चार्ज कैरियर्स आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर की बात करें तो इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। कंडक्टरों में मोबाइल चार्ज वाहक होते हैं, धात्विक चालकों में ये आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक धातु में बाहरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से अलग हो जाता है और गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। ये इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर मुक्त होते हैं, ठीक है, धातु के भीतर कैसे होते हैं, मुक्त होते हैं, लेकिन धातु को छोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, ठीक है। बाहरी विद्युत क्षेत्र में वे क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध बहाव करते हैं। नाभिक और बंधे हुए इलेक्ट्रॉनों से बने धनात्मक आयन अपनी निश्चित स्थिति में बने रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आवेश वाहक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आयन होते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है आपका जो कंडक्टर है उसकी प्रॉपर्टी बताई गई है कि किस तरीके से जब भी हम जो आपका कंडक्टर होता है, चालक होता है, उसे किसी विद्युत क्षेत्र पे रखते हैं तो आपका जो है इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पे आपके दोनों के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो, ठीक है, नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे कंडक्टर्स के कुछ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक गुण हैं उन। Some of the important points about the electrostatic property of conductors are as follow, यानी कंडक्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक गुणों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ पे दिए गए हैं, यानी यहाँ पे हम चालक के इलेक्ट्रोस्टैटिक गुण के बारे में पढ़े। पहला पॉइंट है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। मान लीजिए आपके पास एक चालक है, इसको हम कहाँ रख रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसे रख रहे हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। अब जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे हमारा जो कंडक्टर होता है, चालक होता है, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके कारण करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब जैसे ही फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे आपके आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रह जाते हैं, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं आपके दोनों चार्जेस। अब इस कारण क्या होता है, इसके भीतर भी एक क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। अब एक फील्ड ऐसे लग रही है, दूसरी फील्ड उसके ऑपोजिट दिशा में लगती है, जिस कारण क्या होता है, जो आपका कंडक्टर होता है, चालक होता है, इसके भीतर जो ई की वैल्यू हो जाती है वो शून्य हो जाती है, यानी जीरो हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि दोनों फील्ड ऑपोजिट दिशा में लग रही, दोनों फील्ड विपरीत दिशा में लग रही, जिस कारण क्या होता है, चालक के भीतर ई का मान या ई की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है, ठीक है।
तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके भीतर जो विद्युत क्षेत्र होता है वह शून्य हो जाता है, यानी 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। Inside the conductor, the electrons distribute themselves in such a way that final electric field at all points inside the conductor is 0. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन खुद को इस तरह वितरित करते हैं कि कंडक्टर के अंदर सभी बिंदुओं पर अंतिम विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि जो आपका कंडक्टर है, चालक है, अगर उसको विद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाता है तो उसके भीतर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो ये हर केस में होता है। क्या होना चाहिए कि जो आपने कंडक्टर रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट इन अ चार्ज कंडक्टर। किसी आवेशित चालक के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है इसे हम समझते हैं। कहा ये गया है कि आपके पास एक चालक जो कि क्या है, चार्ज्ड है। कैसा है, चार्ज है, आवेशित है। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा इसके क्या होगी, लंबवत होगी, यानी नॉर्मल हो। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो फील्ड लाइन है यहाँ पे वो किसी एंगल में है। लंबवत क्यों होती है इसे हम देख रहे हैं। मान लेते हैं कोई फील्ड लाइन है, वो इसके पे क्या है, कुछ एंगल पे यहाँ पे है। ठीक है, किसी थीटा एंगल पे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी इसे हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। ठीक है, ये होगा आपका ई कॉस थीटा, ये होगा ई साइन थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे ई कॉस थीटा, ये आपका ई कॉस थीटा, ये साइन थीटा। यहाँ पे भी ई कॉस थीटा, साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से आपकी फील्ड है। तो इस फील्ड को हमने दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, जो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। यहाँ पे जो ई कॉस थीटा होता है, ये जो है इसका प्रभाव आपके यहाँ पे मौजूद जो दूसरा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पे लगेगा, जो कि ई कॉस थीटा है। इसी तरीके से इस जो दूसरा होगा उसका तीसरा, चौथे पर, चौथे का पांचवें पर, मतलब इस तरीके से लगेगा। और हमें पता है कि जो हमारा कंडक्टर है वो कैसा है, वो इक्वली चार्ज है, यानी उस पर जो आवेश है वो बराबर, हर जगह बराबर। अब यहाँ पे अगर ऐसा देखा जाए तो ई कंपोनेंट के कारण क्या होगा, ई कॉस थीटा के कारण जो चार्जेस है वो मूव करेंगे। ठीक है, और चार्जेस को मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, कभी भी कोई भी आवेश किसी भी सर्किट पे कब मूव करता है, जब सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, विभव अंतर क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर V की जो वैल्यू होगी पूरी सतह पर वो क्या होगी, सेम हो। अब जब V की वैल्यू सेम है, यानी कि जो आपका ई कॉस थीटा के कारण ये जो कंपोनेंट है ये जो है यहाँ पे मूव नहीं करेगा। तो मूव नहीं करेंगे या चार्जेस मूव नहीं करेंगे। ठीक है, ई कॉस थीटा के कारण जो चार्जेस हैं सतह पर वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो मूव क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ई कॉस थीटा क्या होगा आपका, 0 हो जाए। क्यों होगा, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। चार्जेस सेम है, पोटेंशियल 0 है, तो ई कॉस थीटा कंपोनेंट आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, जिस कारण सिर्फ और सिर्फ आपका जो है जो कंपोनेंट यहाँ पे बचेगा वो होगा ई साइन थीटा। तो यहाँ पे इसीलिए आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा
सतह के लंबवत यानी नॉर्मल होती। ठीक है, if the electric field lines were not normal at surface, a component of electric field would have been present along the surface of the conductor in the static condition। क्या कहा गया है कि अगर जो फील्ड लाइंस है वो सतह के नॉर्मल हो, सतह के लंबवत हो, तो एक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि यहाँ पे होगा, और वो कहाँ पे होगा, आपका सतह पे, ठीक है, सरफेस पर। अब क्या होता है, the free charges moving on the surface would have experienced some force। अब क्या होगा कि वो जो सतह के ऊपर कंपोनेंट है वो क्या करेगा, वो जो है सतह पर बल लगाएगा, चार्जेस पे बल लगाएगा, जिस कारण क्या होगा, लीडिंग टू देयर मोशन, जिस कारण जो आपके चार्जेस हैं, जो आपके आवेश हैं, वो गतिमान हो जाएंगे, गतिशील हो जाएंगे। बट दिस डज नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, since there are no tangential component, the force have to be normal to the surface। अब यहाँ पे क्योंकि हमने क्या देख लिया कि जो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, जो यहाँ पे क्या है, सतह पर जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर नहीं है, तो सतह पर कौन से फोर्सेस होंगे, जो कि नॉर्मल होंगे यानी लंबवत होंगे। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह पर लंबवत नहीं होती तो स्थिर स्थिति में विद्युत क्षेत्र का एक घटक किसी चालक की सतह के साथ मौजूद होता है। इस प्रकार सतह पर घूमने वाले मुक्त आवेशों के भी अपनी गति के कारण कुछ बल का अनुभव किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि कोई स्पर्श रेखा घटक नहीं है, इसलिए बलों को सतह के लिए लंबवत होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है आंसर जो है यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि क्यों आपका जो है कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता, नॉर्मल कंपोनेंट होता है, क्योंकि अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा तो उसके कारण क्या होगा, आपके चार्जेस मूव करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कुड हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता। क्या कहा है कि जो आपका चालक होता है, कंडक्टर होता है, जब भी वो स्टैटिक पोजीशन में है, कंडक्टर स्टैटिक पोजीशन में है, तो उसके भीतर कोई भी अत्यधिक या अतिरिक्त आवेश नहीं होता। ठीक है, तो जैसे कि हम क्या जानते हैं, जब भी आपका चालक न्यूट्रल अवस्था में होता है, न्यूट्रल अवस्था का क्या अर्थ है, न्यूट्रल अवस्था का अर्थ है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों बराबर अमाउंट में होते हैं, यानी जितने धनात्मक चार्ज होंगे, धनावेश होंगे, उतने ही ऋणावेश होते हैं। ठीक है, और हर एक वॉल्यूम में सेम हो। अब जब भी आपका चालक जो है क्या है, चार्ज है, पर स्टैटिक स्थिति में होता है, तो जो एक्सेस चार्ज है वो कहाँ पर होता है, वो उसकी सतह पर होता है। कहाँ होता है, सतह पर चार्ज हुआ, आवेश हुआ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कंडक्टर है, चालक है। ठीक है, तो क्या होता है, हमने इसे चार्ज किया तो आवेश इसका कहाँ रहता है, जो एक्सेस चार्ज होता है वो बाहर रहता है, और अंदर क्या होता है, अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इसके भीतर क्या होती है, इसकी संख्या बराबर होती है। और हम ये कहते हैं कि हमारा कंडक्टर चार्ज है, इसका अर्थ ये है कि जो आपका कंडक्टर है, चालक है, इसकी सतह पर आपका एक्सेस चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज होता है, जो एक्सेस चार्ज होता है, वो आपका भीतर नहीं होता, वह सतह पर होता। ठीक है, a neutral conductor has equal amount of positive and negative charges in every small volume or surface element। क्या कहा है कि जो आपका न्यूट्रल कंडक्टर होता है, ठीक है, जो आपका न्यूट्रल कंडक्टर होता है, उसमें क्या होता है, जो आपके चार्ज, जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, वो हर वॉल्यूम में, हर सतह पर कैसा होता है, बराबर होता है।
व्हेन द कंडक्टर इज चार्ज, जब कंडक्टर को, चालक को आवेशित किया जाता है, चार्ज किया जाता है, द एक्सेस चार्ज कैन रिसाइड ओनली ऑन द सरफेस इन द स्टैटिक सिचुएशन। तो जो अतिरिक्त जो आवेश होता है वो कहाँ पे होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सतह पर होता है। यानी जो आपकी स्टैटिक सिचुएशन में आपका जो कंडक्टर है उसकी सतह पर ही आपका जो है आवेश या चार्ज होता है। दिस फॉलोज फ्रॉम गॉसेस लॉ, इसे हम गॉस के नियम से देख सकते हैं। कंसीडर एन आर्बिट्रेरी वॉल्यूम एलिमेंट V इनसाइड अ कंडक्टर। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेते हैं कंडक्टर के अंदर, ऑन द क्लोज सरफेस S बाउंडिंग द वॉल्यूम एलिमेंट V। अब यहाँ पे क्या होगा, क्लोज सरफेस S होगा और हम यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट जो है V ले लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, thus the total electric flux through S is zero। इसलिए क्या होता है, जो छोटा सा एरिया है S, उससे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी शून्य हो जाता है। Hence by Gauss's law there is no net charge enclosed by S। तो क्या कहा गया है कि गॉस के नियम के अनुसार जो नेट चार्ज है S में वो क्या रहता है, जीरो रहता है या नहीं रहता। बट द सरफेस S कैन बी मेड एज स्मॉल एज यू कैन, पर आप सतह को बहुत छोटा कर सकते हैं। दैट इज द वॉल्यूम V कैन बी मेड वैनिशिंगली स्मॉल, यानी आप जो है वॉल्यूम को बहुत ज्यादा छोटा कर सकते हैं। This means there is no net charge at any point inside the conductor and any excess charge must reside at the surface। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो चार्ज है, आवेश है किसी भी बिंदु पर, ठीक है, कंडक्टर के भीतर वो नहीं होगा और कोई भी एक्सेस चार्ज जो है वो सतह पर नहीं। किसी उदासीन चालक के प्रत्येक लघु आयतन अथवा पृष्ठीय अवयव में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश समान मात्रा में होते हैं। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो स्थैतिक स्थिति में अतिरिक्त आवेश केवल उसके पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। यह गाउस नियम से स्पष्ट है। किसी चालक के भीतर किसी यादृच्छिक आयतन अवयव V पर विचार कीजिए। आयतन अवयव V को परिबद्ध करने वाले किसी बंद पृष्ठ S पर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इस प्रकार S से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य है। अतः गाउस नियम के अनुसार S पर परिबद्ध कोई नेट आवेश नहीं है, परंतु पृष्ठ S को आप जितना छोटा चाहें उतना छोटा बना सकते हैं। अर्थात आयतन V को अत्यल्प लोपी बिंदु तक छोटा बनाया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि चालक के भीतर कोई नेट आवेश नहीं है तथा यदि कोई अतिरिक्त आवेश है तो उसे पृष्ठ पर विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से है, नोट। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है आपका, electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value as inside on its surface। चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान भीतर के बराबर होता है। क्या कहा गया है, इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो आपका, मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, जो कंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है इसके वॉल्यूम में, इसके भीतर पोटेंशियल और इसके जो सतह है दोनों जगह क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी सेम। कैसा होता है, सेम होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल यानी क्या होता है आपका, पोटेंशियल मतलब यहाँ पे हम विभव की बात करें। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर विद्युत विभव होता है वो पूरे वॉल्यूम में, सतह में अंदर सेम रहता है। ठीक है, यानी V क्या होगा आपका, सेम होगा। यानी V अगर ये 1 सरफेस है, ये 2 सरफेस है, तो V1 बराबर अगर V है तो V2 बराबर भी आपका V होगा। और हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहेंगे,
इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी सरफेस होती है? जहां पर जो पोटेंशियल है वो क्या रहता है? सेम रहता है, बराबर रहता है। दिस फॉलोज फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 above, यानी ये हम किससे देख सकते हैं? फर्स्ट और सेकेंड रिजल्ट से देख सकते हैं। सिंस E इक्वल्स टू 0 इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका कंडक्टर होता है, चालक होता है, इसके भीतर E का मान क्या है? 0 है, आप ये जानते हो। एंड हैज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑन द सरफेस, और सतह पर भी आपके पास कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता, कोई भी आपका सतह पर कंपोनेंट आपका नहीं होता। तो क्या होता है, जब आपका भीतर भी E 0 है, ऊपर भी आपका सरफेस कंपोनेंट नहीं है, तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी चार्ज को A1 बिंदु से 2 बिंदु की तरफ लेके जाते हैं, तो क्या होता है? तो यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं होता है, वर्क नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बाहर सतह पर आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है। तो क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में या जो आपका पिछला चैप्टर था उसमें भी हमने देखा था कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कोई चार्ज लेके आते हैं, ठीक है, कोई भी टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उसके अगेंस्ट कार्य करना पड़ता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हम आवेश को अगर ए बिंदु से बी बिंदु पे लाएंगे तो यहाँ पे कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रकार का यहाँ पे कार्य नहीं होगा, ठीक है। यानी W क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? तो W हो जाएगा 0, 0, ठीक है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज विद इन द कंडक्टर ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, तो इसलिए कार्य करना नहीं पड़ेगा। That is, there is no potential difference between any two point inside on the surface of the conductor, यानी कि यहाँ पर सतह पर और जो है कंडक्टर के भीतर कोई भी दो बिंदु नहीं होंगे। अब यहाँ पे इस बात को समझिए, क्या होता है बेसिकली, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो आपका विद्युत विभव है, या हम यहाँ करें V1 माइनस V2 जो है, ये बराबर होता है W अपॉन Q के। अब W 0 है तो V1 माइनस V2 भी आपका 0 होगा, यानी V1 बराबर V2 के होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आगे आपको कि पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, तो ऐसा ही होता है, दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैसा होता है? 0 होता है। Hence the result, if the conductor is charged, electric field normal to the surface exists, this mean potential will be different for surface and point just outside the surface. तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो आपका पोटेंशियल है दोनों के लिए क्या हो जाएगा? 0 होगा, लेकिन सतह से ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा। In a system of conductors of arbitrary size, shape and charge configuration, each conductor is characterized by a constant value of potential, but this constant may differ from one conductor to another. क्या कहा गया है कि जो आपका पोटेंशियल होता है हर कंडक्टर के लिए अलग अलग होगा, लेकिन पूरी सतह और भीतर सेम है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे यह उपरोक्त परिमाण A तथा 2 का अनुवर्ती है, यानी 1 और 2 पॉइंट का जो है वो उल्टा है, अनुवर्ती है, या उसके अनुसार है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। चूंकि किसी चालक के भीतर E बराबर 0 तथा इसका पृष्ठ पर कोई स्पर्श रेखीय घटक नहीं होता, अतः इसके भीतर अथवा पृष्ठ पर किसी छोटे परीक्षण आवेश को गति कराने में कोई कार्य नहीं हो, अर्थात चालक के भीतर अथवा उसके पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच कोई विभव अंतर नहीं होता। यही वांछित परिणाम है। यदि चालक आवेशित है तो चालक के पृष्ठ के अभिलंबत विद्युत क्षेत्र होता है। इसका यह अभिप्राय है कि चालक के पृष्ठ के किसी बिंदु का विभव चालक के तुरंत बाहर के बिंदु की विभव से भिन्न होगा। किसी यादृच्छिक आकार, आकृति तथा आवेश विन्यास के चालकों के निकाय में प्रत्येक चालक का अपना एक नियत मान है। अभिलाक्षणिक विभव होगा
परंतु यह नियत मान एक चालक से दूसरे चालक से तक भिन्न हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे है क्या है, ई आपका 0 होता है, लेकिन क्या है, ई 0 है, तो अगर हम कोई चार्ज लेके आएंगे तो वर्क डन 0 होगा, जिस कारण आपका पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे बराबर। ठीक है, नोट कीजिए। तो बच्चों आज हमने जो आपके कंडक्टर है उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, कुछ आपकी अभी बची हैं प्रॉपर्टीज, इनको हम कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक जो शील्डिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है उसके उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।